क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे क्वेश्चंस कर दिए थे। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरी पहली वाली वीडियोस को देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन 1, cos 4x प्लस cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x, cos 3x प्लस cos 2x होल अपॉन sin 4x प्लस sin 3x, sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है cot 3x के इक्वल, इसको प्रूव करना है। तो हम वही करेंगे, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड के बराबर बनाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें देखो हमारे पास ये 3 पार्ट है, चाहे तो हम इसमें cos a प्लस cos b वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो वो लगाएंगे। और चाहिए क्या हमें चाहिए cot 3x चाहिए, 3x चाहिए। तो 3 के लिए आपको क्या चाहिए कि आपको कुछ इस तरीके से चाहिए कि cos 3x तो ऊपर से कॉमन आ जाए, sin 3x नीचे से कॉमन आ जाए और बाकी का कैंसिल हो जाए, तो तब हमें cot 3x मिल जाएगा। तो उसके लिए पहले हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो cos 3x तो ऊपर में पहले से एक है, cos 4x और cos 2x। अगर cos 4x और cos 2x को हम ले लेते हैं तो, और इसमें फॉर्मूला हम लगाएं cos a प्लस b का फॉर्मूला। मैंने पहले भी बात बताई थी कि cos a और प्लस cos a प्लस b, cos से रिलेटेड जब फॉर्मूला होता है और उसमें बीच में एडिशन का साइन आता है, जब ऐड होता है तो जो फर्स्ट टर्म होती है cos a प्लस b की, वो यूज़ होती है। तो इसमें हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, या तो हम लिख लेते हैं वी नो दैट, या हम लिखते हैं आइडेंटिटी यूज्ड। तो हमने लिखा वी नो दैट क्या, cos a प्लस cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। ठीक है, अब सिमिलरली साइन के लिए भी ऐसा ही फॉर्मूला होता है, साइन a साइन b। इसमें साइन a प्लस b वाला जो फर्स्ट टर्म का कॉम्बिनेशन है वो यूज होगा, वो होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a प्लस b बाई 2, a माइनस b बाई 2। ठीक है, cos a प्लस b बाई 2, साइन a प्लस b बाई 2, cos a माइनस b बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं cos 4x और cos 2x को हमने एक साथ ले लिया और cos 3x को साइड कर दिया। तो ये हो गया cos 4x प्लस cos 2x, ओहो, cos 2x प्लस cos 3x होल अपॉन sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। ठीक है, इसमें हमने इन दोनों को कंबाइन कर लिया और इन दोनों को कंबाइन कर लिया। तो इसमें हमने ये फॉर्मूला लगाया, क्या बना हमारे पास, 2 cos 4x प्लस 2x अपॉन 2 cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस cos 3x होल अपॉन 2 साइन a प्लस साइन b में ये वाला फॉर्मूला लगाया, यह है आपका साइन 4x प्लस 2x अपॉन 2 cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस साइन 3x। ठीक है, अब इनको सॉल्व करो। 2 को तो आप छोड़ दो, चलो आप यहाँ पर देखो 4x प्लस 2x यानी 6x, उसको डिवाइड किया 2 से यानी कि 3x। आपके पास क्या आया, 2 cos 3x इंटू में दूसरा क्या था 4x माइनस 2x यानी कि 2x अपॉन 2x यानी कि x, ये हो गया cos x प्लस cos 3x। ठीक है,
नीचे आया 2 साइन 6, साइन 3x आ गया, देखो 4x प्लस 2x यानी 6x, 6x अपॉन 2 यानी 3x, ये हो गया साइन 3x कॉस, सिमिलरली यहाँ पे सॉल्व किया, ये हो गया कॉस x प्लस यहाँ पर क्या था साइन 3x इक्वल टू, अब इसमें से ऊपर देखो हमारे पास cos 3x कॉमन आ गया, हमने cos 3x को बाहर कर लिया, cos 3x कॉमन आया, ये आया 2 cos x प्लस 1 होल अपॉन साइन 3x इंटू में 2 cos x प्लस 1। अब देखो हमारे पास ये दो टर्म कॉमन आ गई, हम इन्हें आराम से कैंसिल कर सकते हैं और हमारे पास आखिर में क्या बचा, cos 3x अपॉन साइन 3x, ये किसके बराबर होता है, cot 3x के बराबर होता है, यानी कि ये क्या है आपका राइट हैंड साइड, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपका क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 फिनिश हो। चलिए अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन 22 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है cot x cot 2x cot x इंटू में cot 2x माइनस cot 2x cot 3x cot 2x cot 3x माइनस cot 3x इंटू में cot x, cot 3x इंटू में cot x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड तो हमारे पास 1 है, हमें पता है। अब हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ये देखो कि आपको जो आपका आंसर है, आपको आंसर क्या लाना है, आपको आंसर लाना है 1 यानी कि सब कुछ आपस में कैंसिल हो जाना चाहिए, जितने भी कॉट हैं यहाँ पर ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाने चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम इसमें से कॉमन लें कि सब कुछ कैंसिल हो जाए। सबसे पहले अगर हम देखें, ध्यान से देखो कि आप क्वेश्चन में cot 3x जो है उसे आप cot 2x प्लस 1 प्लस x ले सकते हो, cot 3x को cot 2x प्लस x लोगे और फिर उसमें हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो वो हम इसके लिए हम इसमें से cot 3x को कॉमन भी ले सकते हैं और फिर जो बाकी बचेगा वो एडजस्ट करेंगे हम इसके साथ में। तो सबसे पहले हमारे पास है, सबसे पहले हमने एक आइडेंटिटी ली, आइडेंटिटी क्या थी हमारी, हमने लिखा वी नो दैट cot x प्लस वाई इज इक्वल टू, cot x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें, cot x इंटू में cot y माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot y। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पर cot x है, cot 2x है, cot 3x है, जो cot 3x है वो cot x और cot 2x में स्प्लिट किया जा सकता है, तो हमने किया cot 3x को हमने लिख दिया cot 2x प्लस x। सबसे पहले हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करके देख लें कि हमारे पास एक्चुअली आएगा क्या, तो हम उस अकॉर्डिंग काम करेंगे अपना। तो ये आया हमारे पास में cot 2x इंटू में cot x माइनस 1 अपॉन cot 2x इंटू में प्लस में cot x, है ना। ये जो है इसको इसके साथ कंबाइन कर दो, यहां पर ले आओ, cot 3x साथ में ये पूरा का पूरा आपने इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो उसी तरीके से आपने किया cot 2x प्लस cot x इज इक्वल टू cot 2x इंटू में cot x माइनस 1। ठीक है, अब इसको खोल दो आप, ये क्या आया आपके पास में, cot 3x इंटू में cot 2x प्लस cot 3x इंटू में cot x इज इक्वल टू
कॉट 2x इंटू में कॉट x -1। अब हमें चाहिए क्या, एक्चुअली चाहिए हमें +1 और ये पूरी की पूरी वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो पोर्शन है इसको इधर, 1 को इधर, और ये जो ये पोर्शन है हमारा, ये पूरा का पूरा, इसको हम लाएंगे इधर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कॉट 2x, कॉट x इंटू में कॉट 2x, ये माइनस का हो जाएगा कॉट 2x इंटू में कॉट 3x, ठीक है, कॉट x, कॉट 2x इंटू में कॉट 3x, फिर ये माइनस का हो गया कॉट 3x इंटू में कॉट x, और ये क्या बन गया, इक्वल टू हो गया 1। ये आप टैली करके देखो, ये आपका जो पोर्शन है वही आ गया यहाँ पर, इक्वल टू आपका 1 आ गया, आपका ये सब प्रूव हो गया। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी कर सकते हो। इसको करने के दो तरीके। तो दूसरे तरीके में हमने क्या किया, पहले क्या किया था हमने कि पहले ही हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, उसे सॉल्व किया और फिर उससे हमने इक्वेशन बना दी। ठीक है, अब की बार हमने क्या किया कि फॉर्मूला तो हमें वही यूज करना है, हमने सिंपल क्या किया कि कॉट 3x को कॉमन ले लिया, कॉट 3x इन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आया, कॉट 2x प्लस कॉट x इज इक्वल टू 1 हो गया। इक्वेशन ऐसे बन गई कि कॉट x इंटू में कॉट 2x माइनस कॉट 3x ब्रैकेट में कॉट 2x प्लस 1 प्लस कॉट x इज इक्वल टू 1 हो गया। यानी कि इसमें से हमने कॉट 3x को कॉमन लिया, कॉट x और कॉट 2x और कॉट x अंदर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें कॉट 3x का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, कॉट x इंटू में कॉट 2x माइनस कॉट 3x का फॉर्मूला लगाया जाए। अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, कॉट x, इस कॉट 3x को हमने x प्लस 2x में डिवाइड कर लिया, 3x को हमने x प्लस 2x में डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला जब अप्लाई किया तो हमारे पास ये फॉर्मूला था, हमने ये अप्लाई किया, ये आया कॉट x इंटू में कॉट 2x -1 अपॉन कॉट x प्लस कॉट 2x इंटू में कॉट x प्लस कॉट 2x इज इक्वल टू 1। 1 तो हम बाद में लेंगे, हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिया था। ठीक है, इसको और इसको कैंसिल कर दिया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे पास, कॉट x इंटू में कॉट 2x माइनस, इसको खोल दो, कॉट x इंटू में कॉट 2x प्लस 1। ठीक है, इसको और इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, अंत में हमारे पास क्या बचा, 1। यही हमारा राइट हैंड साइड है। इसीलिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, पहले के पहले ही हमने अप्लाई कर दिया, या दूसरी बार हमने इसमें से कॉमन लिया और तब हमने अप्लाई कर दिया। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 22 खत्म हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन है आपका, tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x इंटू में 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x, 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 इज टू पावर 4x। ठीक है, अब इसमें हम जो लेफ्ट हैंड साइड है उसी का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें जो हमारी आइडेंटिटी है वो हम कौन से यूज़ करेंगे, हम इसमें आइडेंटिटी यूज़ करेंगे tan 2x की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। हमें पता है कि tan 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये होती है हमारी आइडेंटिटी जो हम यूज़ करते हैं, मतलब जो हम यूज़ करेंगे अभी क्वेश्चन में। तो ये है tan 2x, हमारे पास है tan 4x। तो जो tan 4x है उसे हम इस तरीके से लिख देते हैं, 2 इंटू में 2x, यानी कि जो 2x है हम इसे x की तरह ट्रीट करेंगे
और ये क्वेश्चन में इस वाले फॉर्मूले में हमने अप्लाई किया तो क्या बन गया ये 2 इंटू में 10 2x होल अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर इंटू में 2x। ठीक है, अब ये हो गया आपका। अब आप ध्यान से देखना कि हर बार हमारे पास 2x है, तो जो 2x है उसमें हम अप्लाई कर देंगे इस फॉर्मूले को, यानी कि हम इस फॉर्मूले का दोबारा इस्तेमाल करेंगे और उसको अब की बार हम इस फॉर्म में यूज करेंगे। हमने किया 2 10 2x है ना, तो ये फॉर्मूला पूरा का पूरा इसके अंदर आ गया। 2 ऑफ 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ठीक है, होल अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x है, फिर इसमें अप्लाई किया, ये आया 10 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व किया, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, 4 10x होल अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू, ओ सॉरी, होल अपॉन हो गया इसका। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके यहाँ पर ले गए 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 का क्या हो गया 4 10 स्क्वायर x होल अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर। समझ में आया आपको? मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, ये जो स्क्वायर था इसे मैंने खोला। यहाँ पर अगर मैं आपके लिए सॉल्व करूँ तो ये होगा 4 10 स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और फिर मैंने इसका एलसीएम लेके यहाँ पर लगा दिया और ऐड कर दिया। ठीक है, ये अब हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। जब हम इसे अब रेसिप्रोकल करेंगे और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर x इज इनटू में ये पोर्शन ऊपर 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर होल अपॉन, इसको लिखा हमने 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर x। अब देखो ये और ये सेम है, इस पूरे पोर्शन से ये पूरा पोर्शन कट के इसका स्क्वायर हट जाएगा। हमारे पास कितना बचा 4 10x। ठीक है, 4 10x इंटू में 1 माइनस 10 स्क्वायर x। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, 1 प्लस 10 इज टू पावर 4x माइनस 2 10 स्क्वायर x माइनस 4 10 स्क्वायर x। इस पूरे को ऐड कर दो, आपके पास क्या आ गया 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर x होल अपॉन 1 प्लस 10 इज टू पावर 4x माइनस 6 10 स्क्वायर x। ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड, यानी कि आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 आपका हो गया कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन आपके लिए मैंने लिखा है cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब इसमें हम वही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, वो हम लिखेंगे, हम इसमें यूज करेंगे, हमने लिखा वी नो दैट। आइडेंटिटी कौन कौन सी होती है, कौन सी यूज हो सकती है, देखो ध्यान से आप देखोगे तो cos 4x है, cos 4x से हम cos 2x जैसी फॉर्म बना सकते हैं। cos अगर 6x होता हमारे पास तो हम cos 3x जैसी फॉर्म भी बना सकते थे। और दूसरी चीज, इसमें इन्होंने 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x लिखा है, तो आप अगर ध्यान करोगे तो आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको मेरी एक वीडियो में मैंने ये सब कुछ एक्सप्लेन भी किया था कि cos 2x के कई फॉर्मूले होते हैं। उसमें से एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो हम इसमें से ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे।
इस फॉर्मूले को यूज करके, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली हमें साइन एक्स कॉस एक्स चाहिए ना, इसलिए। और आगे हमारे पास 1 है तो हम इसका सिमिलर फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इसको हम cos 2x की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये होगा 2 इंटू में 2x, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस 2 cos 2 साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x हो गया। अब आपको साइन 2x का भी फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, हमने फिर से लिखा, वी नो दैट साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। इसको हम यहां यूज कर लेते हैं तो ये बन गया, क्या बन गया, cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ 2x, यानी कि इसको लिखे हम 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। साइन 2x का स्क्वायर है ना ये, तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर भी होता है, ठीक है। तो हमने लिखा 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर, और साइन 2x की वैल्यू क्या बनाई हमने, ये बनाई, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस 2, अब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, स्क्वायर करेंगे, 2 2 ज़ा 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया 1 माइनस 2 4 ज़ा 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यही आपकी राइट हैंड साइड थी। आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो गया खत्म। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 फिनिश हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है आपके लिए cos 6x इज इक्वल टू 32 cos इज टू पावर 6x माइनस 48 cos इज टू पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हम इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल उसको प्रूव करेंगे। अब आप देखो, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में 24 में ये बात की थी कि cos 2x का फॉर्मूला cos 4x में हम cos 2x जैसा फॉर्मूला बना सकते हैं। तो cos 6x जो है उसे हम cos 3x टाइप का फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसे सॉल्व करके देखेंगे, अगर वो इसके बराबर आ गया तो वेल एंड गुड, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें आइडेंटिटी जो यूज करेंगे वो हम क्या है हमारे पास, हमने लिखा वी नो दैट cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये होती है आपके पास आइडेंटिटी। अब इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे हम cos 6x में, और हमने उसको क्या बना दिया, 3 ऑफ 2x बना दिया, ठीक है। हमने इसमें अप्लाई की 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x, ठीक है। अब ये देखो, हम इसमें cos 2x का फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे। तो हम पहले ही हम बीच में लिख लेते हैं, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, हम दो तरह के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं इसमें। खाली cos ही cos का फॉर्मूला चाहिए हमें, क्योंकि सब जगह cos, केवल cos का यूज हुआ है। तो हम इसमें cos का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये दोनों फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं। तो हमने इसमें यहाँ पर इतना हो गया, इसमें हमने cos क्यूब x को, फिर मैंने पहले भी बताया था कि हम cos स्क्वायर x को cos x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। cos स्क्वायर x को cos x का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो यहां पर हमने लिखा cos क्यूब 2x, तो cos 2x का होल क्यूब माइनस 3 cos 2x। अब इसमें हम 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, 4 cos 2x का फॉर्मूला हमने यहां से लगाया, ये हो गया 2 cos
स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 कॉस 3 की जगह फिर इसमें कॉस 2x में भी हमने वही फॉर्मूला लगाया, तो ये बना 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इसमें हम क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? क्यूब का फॉर्मूला होता है, हम इसके लिए फिर से लिखते हैं, हमने लिखा वी नो दैट a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। ये आ गया हमारे पास 4 इंटू में 2 कॉस क्यूब को इसका होल क्यूब कर दिया हमने, तो ये आ गया 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और कॉस की जो पावर होती है वो क्या बन जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है ना। ए अगर मैंने लिखा ए टू पावर ए ब्रैकेट के बाहर लिखा बी, तो ये बन जाएगा ए टू पावर ए बी, यानी कि अब मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये हो गया कॉस इज टू पावर 6x माइनस बी क्यूब की जगह गया 1 माइनस 3 इंटू में 2 कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू में 1 प्लस 3 इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में बी स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है, उसके बाद ये रिमेनिंग पोर्शन है, इसे भी लिख दो 3 2 ज़ा 6 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3। अब इस पूरे को हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 4 8 ज़ा 32 कॉस इज टू पावर 6x माइनस 4 माइनस इसको सॉल्व करो, देखो कितना आया 3 2 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 4 ज़ा 48 48 कॉस इज टू पावर 4x प्लस हमने किया उसके बाद ये 3 2 ज़ा 6 के साथ हमने किया 4 को, ये इसके अंदर ही बंद है अभी। ठीक है, तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 6 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3। इसको सॉल्व करिए 32 कॉस इज टू पावर 6x माइनस कॉस इज टू पावर 4x को इसके बाद लिख दिया हमने 48 कॉस इज टू पावर 4x प्लस 24 और कॉस स्क्वायर एक्स की दो वो है हमारे पास कोफिशिएंट 24 और 6 दोनों कॉमन आ जाएंगे, तो 24 माइनस 6 कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया -4 प्लस 3 -1 हो गया। 24 माइनस 6 कितना हो गया 18 हो गया। आपके पास अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया कॉस इज टू पावर 6x माइनस 48 कॉस इज टू पावर 4x प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। यही आपकी राइट हैंड साइड थी और ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। दैट मीन्स इट एम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 25 फिनिश हो गया। आपकी एक्सरसाइज 3.3 यहाँ पर होती है ख़त्म। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आपको मेरे चैनल पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की क्वेश्चंस में आपको कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप समझना चाहते हैं तो बार बार इस वीडियो को देखें। अगर आपको अच्छी लगे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे पूरा यकीन है कि आप बार बार जब इनको देखेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आप अपने क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कर पाएंगे।